वो बन जाए ना तो वो फिर ये है कि बहुत बड़े लेवल पे फ़ायदा हम पहुंचा सकते हैं लोगों को। ठीक है, अच्छा आप भी पुराने आप लोग। My name is Maaz Ahmad Shinwari. Basically belong from Likudar district Khyber. मेरा जो एक्सपीरियंस है एज अ वॉल्टियर, मैं 2014 से वॉल्टियरली काम कर रहा हूँ। पहले तो मैं पैमान अलमोनी ट्रस्ट के साथ था। मैं मुसरत कदीम, शायद आप जानते हो। और मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट किया हुआ है पीस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले, स्पेशली फीमेल एजुकेशन के हवाले से एट माई एरिया खैबर। और करंटली मेरा एजुकेशन का वो है, मास्टर कर रहा हूँ पेशावर यूनिवर्सिटी से। और किस चीज़ में? CS कंप्यूटर साइंस में। अच्छा। और अकाउंटेबिलिटी लैब ऑफ पाकिस्तान के साथ भी काम कर रहा हूँ एज अ वॉलंटियरली अबाउट कोविड-19। और ट्राइबल यूथ मूवमेंट का मेंबर भी हूँ। बस ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ट्राइबल यूथ करना चाह रहे होते हैं तो आप बड़े यंग एज में आप लोगों को एक चीज़ फैसिलिटी मिल रही होती है डाइवर्स, इसको यूटिलाइज करना है हमने। ठीक है, अब हमारे साथ ऐसे है कि फील्ड में हमारे साथ लोग बिल्कुल जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट लिए, अब कल ये टीम है, कल को कोई भी नहीं होगा। कल को अगर आप एक रह जाओगे तो आप में फिर जमून की एक्टिविटीज़ तो नहीं रुकेंगी ना, चाहे बंदे 2 हो चाहे बंदे 50 हो, एक्टिविटीज़ तो हमारी जारी रहेंगी। तो अगर कल को इसके ऊपर आ जाता है, कल को खुदा ना खास्ता कोई भी नहीं होगा तो इसको ये सिचुएशन को भी टेकल करना आता हो, तो उसी तरह आप सबको एक एक टास्क दिया जाएगा जिसमें आप लोगों ने करना है आप चीज़। तो ये उसके अलावा हम मिलके भी काम करेंगे, लेकिन समटाइम्स टास्क भी दिए जाएंगे, हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म इट। ठीक है, तो मायरा और सोशल वर्क की स्टूडेंट हूँ, पेशावर यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क कर रही हूँ। और जी कौन सा सेमेस्टर? 7th सेमेस्टर। हाँ। और मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, दोस्ती वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। वॉलंटियरली मैंने बहुत सारा काम किया है। और यहाँ भी मैंने एंड में अप्लाई किया था तो मुझे पता चला कि लास्ट डेट गुजर चुकी है। मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी, मैं तो इंटरव्यू दूँगी जो होता है वो। तो मगर नहीं अब हो गया था। अच्छा। मैसेज पता नहीं किसने किया फिर कर। अच्छा जी सियाब जो हमारे क्या उनका होता है, आई फॉरगेट, जनरल सेक्रेटरी है सियाब साहब, वो हमारे साथ काम कर रहे थे। तो उसने हमें कहा कि ये उनका स्टूडेंट है सियाब, वो सियाब साहब बाय प्रोफेशन ही इज़ एन इंजीनियर, प्लस वो बिजनेसमैन है, प्लस वो क्या है, टीचिंग भी करता है, लेक्चरर भी है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। तो ये उनका स्टूडेंट था हमारे साथ। मैं कहती हूँ बहुत डाइवर्स लोग हैं। ठीक है, तो ये इनका स्टूडेंट था तो उन्होंने बोला एक स्टूडेंट है, मैं काफ़ी लाइक टीचर का एक फेवरेट स्टूडेंट होता है, लाइक बच्चा है और मेरे सारे काम करता रहता है, आप मैंने कहा चलो लेकर आ जाओ। खैर ऑल दो उसका इंटरव्यू नहीं हुआ था, ये सिफारिश से आया था, ये सिफारिश वाला बच्चा है, ये सिफारिश से आया था, डायरेक्टली आया था बगैर इंटरव्यू, फिर इसका इंटरव्यू नहीं हुआ था। She's my senior. ओके गुड। And I did volunteer work with many organizations such as CWS and Dosti organization. And one of my friend Faisal shared a link in a group and asked me that to join this ZT. So then I applied and someone texted me that you are now a part of, and now I'm here. Okay. And I want to learn and I want to work for humanity. And this is my goal. That's why I'm part of a social work. वो अलग एक अपनी जगह पे, फिर काम पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इनको पूछें कि मेरे पास ऐसे पुराने लोग भी मौजूद थे जो कि सिर्फ उनका नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर था, या फिर वो नहीं थे, उनको डायरेक्टली विदाउट आस्किंग एनीवन वो ग्रुप से जा चुके हैं और ग्रुप उनसे मैंने लेफ्ट करा है। द थिंग इज़ कि आई एम टोटली ओके, मैं आप लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम कर रही हूँ। आप लोगों को ये नहीं कह रही हूँ ऑफिस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बताएं इनमें से कौन आया ऑफिस में बैठा है? कोई आया आप लोगों में से ऑफिस में बैठा है? कोई नहीं आया ऑफिस में बैठने के लिए, नोबडी। इवन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए है? ये भी है, ऊपर भी अलग है, लोग हैं काम कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं बुलाया इनको क्या ऑफिस में टास्क होता है, टास्क में फिर मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती, क्योंकि वो चीज़ तो करनी होती है ना आप लोगों ने वो चीज़। क्योंकि अगर आपको महीने में एक दफ़ा टास्क मिलता है तो उसमें तो फिर कंप्रोमाइज़ नहीं चलता। उसमें भी फिर अगर आप लोग बोले बहन की शादी है, ताई की शादी है, मामा की पता नहीं क्या क्या चीज़ें, तो दिस इररिलेवेंट जो बहाने होते हैं वो फिर बहुत अजीब से लगते हैं। क्योंकि मैं रोज़ाना मैं आप लोगों को बुलाऊँ, रोज़ाना आप लोगों के
ऊपर वर्क लोड डालूं तो दिस इज मतलब समथिंग, फिर मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ आप लोगों के साथ जस्टिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग वॉलंटियर काम कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है। वॉलंटियर काम करने के बाद व्हाट आई एम डूइंग कि ताकि आप लोग सिर्फ मेरे तक महदूद ना रहो, आप लोग बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी रहो, उनके साथ भी काम करो, उनसे भी सीखो, और आप अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करो, आप लोगों की जो अपनी और एक्टिविटीज़ हैं उनको भी कंटिन्यू करो। वीडियो वगैरह भी निकला, ये चीज़ कंप्लेन है, आप सहन मत कर, आपने कर लिया, आप थोड़ा और वेट करें, आप ले जाएंगे। अरे ये है कि डिसीजन मेकिंग इंटरनल, अच्छा आपस में ग्रुपिंग नहीं बनानी, सब इसमें वो है। तीसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ का डेटा नहीं होना चाहिए आउट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक या शेयर नहीं किया जाए एट एनी कॉस्ट, चाहे वो अच्छी बात है चाहे वो बुरी बात है, ठीक है। ज़ीरो टॉलरेंस ऑन, हाँ यही है, कॉन्फिडेंशियल हमारी जितनी भी चीज़ें हैं हमारी बात तो ठीक है। फॉल्स एलिगेशंस नहीं होने चाहिए, ये फर्दर इन केस एनी एक्सीडेंट एफर्ट्स शेल बी मस्ट टू प्रिवेंट डैमेज, ये तो नॉर्मल होती है। प्रोहिबिटेड मैटर्स है, उसमें भी तकरीबन यही चीज़ें होगी कि बिहेवियर ठीक होना चाहिए, ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए, सेल्फ प्रोमोटिंग नहीं होनी चाहिए, बाकी आप लोगों ने सारे एक्टिविटीज़ ये चीज़ें, विड्रॉ कैसे करना है वो तरीका भी आप लोगों को पता चले। और जीजे हैव ऑल राइट टू इंस्पेक्ट, अच्छा काइंडली ये क्वेश्चन ज़रा ये वाले नोट कर लें। चेयरपर्सन और जीजे have all rights to inspect, inquire or approve the matters including related to the issue or the use of material or works, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जीजे या चेयरपर्सन के पास अथॉरिटी है किसी भी किस्म के आप लोगों के काम को की इंस्पेक्शन करने के लिए, आपके काम को देखने के लिए। इफ़ शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड, फिर आप लोगों को ऑन द स्पॉट टर्मिनेशन लेटर भी आप लोगों को मिल सकता है। पहले 1 महीने पहले से नोटिस उसने देना होगा ऑर्गेनाइजेशन लीव करने से पहले, ठीक है। डायरेक्टली वो लीव नहीं कर सकता। Members are not allowed to conduct any activity or make any decision by themselves without independent information permission by chairperson or vice chairperson, ठीक है। कोई भी नहीं करेगा। And I had to work and I will work, inshallah. That's such wonderful review। चीज़ मिलती है ना आपको, वो किताबों से नहीं मिलती। अभी मैं एमएस में हूँ, एमएस में आई एम 3.8, तो जब आपने अपनी स्टडीज पेरेंट्स को प्रूव करना तो यू कैन स्टडी, वो कहीं और प्रूव करके दिखाओ, लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। मैं चाह रहा था कि कुछ करूँ, इस तरह के प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो ऐसा चाहिए कोई सेम प्लेटफॉर्म इंशाल्लाह इस तरह हम चाह रहे थे। मैम सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात ये हमारे लिए एक नया फैमिली बन गया, इतने दोस्त इतने फ्रेंड्स ऐड हो गए, और ये अपॉर्चुनिटी आपने हमें दिया। मतलब मुझे ये नहीं लगता है कि मैं इससे पहले कभी नहीं मिला था, मतलब ये लगता है कि सारे मेरे जानने वाले हैं, मेरे अपने, यही वो हो रहा है, एहसास हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। Many things from the senior people because they have already Worked a lot, yeah. worked a lot, and this is our first time. Great. And absolutely friendly meetings. जबरदस्त। मैम फर्स्ट इंटरव्यू था, बहुत कुछ यूट्यूब से देखते थे कि क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। BS इंटरनेशनल रिलेशंस कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ पेशावर से। मैं अभी जीजे में ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा हूँ। जीजे मैंने ज्वाइन किया था 2020 में। मैडम से मेरी मुलाकात हुई थी एक इवेंट में 2019 में, मेरे ख्याल से 2018, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उस पर मुलाकात हुई थी एग्जैक्टली मिस्टर हॉल वाले में। बस फिर मैं सोच रहा था, मैंने कहा कि बहुत अच्छे कॉज है, फिर मैंने मैडम के ऊपर रिसर्च की कि मैडम क्या करती हैं, तो पता चला कि मैडम तो एक बहुत एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जम्मू जो जीजे जो है ये कॉज है, और इस कॉज के लिए जो है बहुत कम लोग ऐसे हैं जो निकलते हैं और मतलब एक वॉलंटियरली एक कॉज के लिए वो अपने आप को रेंडर कर रहे हैं। इसी चीज़ को लेके फिर मैंने अप्लाई किए रजिस्ट्रेशन में, फिर मैडम से इंटरव्यू मैंने अपना सब कुछ जो एक प्रोसीजर था वो सारा कवर अप किया, तो फिर मैं अभी जीजे का एक हिस्सा हूँ। इसके अलावा जो है मैं पाकिस्तान ये चीज़ कंप्लेन है, आप सहन मत कर।